तंत्र मंत्र तो होता है। हो सके उनने कोई सी पूजा वूजा ऐसी करवाई भी हो, कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है मेरे बेटे के साथ, इतना तो मेरे को यकीन है। राजा रघुवंशी की माताजी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अब सीन पूरा वहां पर जो क्राइम हुआ, पुलिस पहुंची है, पूरा रिक्रिएट कर रही है। इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की थ्योरी निकल रही है। अभी पहले राज से नाम जोड़ रहा था, फिर अब तंत्र मंत्र का बार बार निकल करके जिक्र आ रहा है कि तंत्र मंत्र की वजह से हत्या हुई। आपको इस पे कितना यकीन है? देखो यकीन है नहीं है ये तो नहीं है, मगर देखो वहाँ पे वो कामाख्या देवी गए थे, वहाँ पे भी तंत्र मंत्र तो होता है। हो सके उनने कोई सी पूजा वूजा ऐसी करवाई भी हो, नहीं करवाई हो तो वहां से कुछ चीज भी ली हो जो जेब में रख दी हो, उस पे तो अपन नहीं कह सकते, मगर है ना कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है मेरे बेटे के साथ, इतना तो मेरे को यकीन है। जानबूझ के लगता है आपको कि तंत्र मंत्र और बलि के लिए इस तरह की घटना हुई? क्योंकि बहुत सारे एंगल एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार तंत्र मंत्र मानता है, मंगल की बात आ रही है कि मंगल बहुत भारी था, घर के बाहर तस्वीर उल्टी लटकाएगी, आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैं? एक नजर बट्टू की भी बात आ रही है जो घर के बाहर आपके लगाया था, क्या थी वो घटना? वो नजर बट्टू तो मतलब वो उज्जैन से लेके आए थे, दोनों साथ में गए थे। अब वो मैंने बेटा से पूछ नहीं पाई कि ये बेटा अपने मन से लिया था कि सोनम की मर्जी से लिया था, तो वो है ना बाहर लगा था, तो मतलब हमको थोड़ा सा वो लग रहा था, तो हमने अब उसको निकाल के फेंक दिया। तो आपको लगता है तंत्र मंत्र हुआ है? नहीं हो सकता ना, हो भी सकता है तंत्र मंत्र, मैं यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ ना कि हुआ कि नहीं हुआ, मगर वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखते हैं वो लोग, तो रखते ही, हम लोग तो नहीं रखते हैं। हमने तो कभी तंत्र मंत्र का नाम अभी सुनने को सब मिल रहे हैं हमको, हम तो पहले कभी सुन भी नहीं पाए। हम तो ज्यादा किसी चीज में विश्वास रखती नहीं थी मैं तो, क्योंकि मेरे को कोई इस चीज में इतना विश्वास नहीं है, मगर उन लोगों को पूरा यकीन है, क्योंकि वो तंत्र मंत्र पता चल गया है कि 2-1 साल से मतलब वो ज्यादा ही तंत्र मंत्र मानते हैं। क्या पता चला आपको? जैसे सुनने में आता है, बहुत से लोग आके बोलते हैं कि लोग उज्जैन में जा जाके पूजा करवाते हैं, मतलब तंत्र मंत्र की, तो बोले ये तंत्र मंत्र के पे ही भरोसा करते हैं बोले। कब से चल रहा था ये? पिछले 2 साल से? हाँ 2 साल का सुनने में आया कि 2 साल से तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं बोले। जो कुंडली है, वो जो भी जानकार देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कुंडली में बहुत बड़ी खामी है, महादशा है, कि मंगल बहुत ज्यादा भारी है और उसके साथ राहु है। मतलब जो जानकार व्यक्ति है उनका ये कहना है कि इस कुंडली को देख के कोई भी कहेगा कि शादी नहीं होनी चाहिए। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जब इस तरह की चीजें हम शादियां तय होती हैं हमारे समाज में, तो इस पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। आपका भी विश्वास है, उनका भी था। तो क्या वजह रही कि इस कुंडली में इतना दोष होने के बावजूद शादी तय हुई? नहीं, जैसे है ना कुंडली में दोष होने की वजह की यही रही है कि हमने अलग से कुछ किसी को दिखाई नहीं वो कुंडली, हमने विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला ना जैसे दोनों बच्चे मांगलिक मांगली हैं, कुंडली अच्छे से मिल रही है, गुड़ अच्छे से मिल रहे हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं आ रही है, इस चीज पे हमने फिर ध्यान ही नहीं रखा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर काहे के लिए अपन वो करते। और कोई भी अपनी बेटी को हमने सोचा कि धकेलेगा थोड़ी कुएं में, मगर हमने अपने बच्चे को उनके हवाले कर दिया। बस ये इस चीज का हमको बहुत दुख हो रहा है अब। ये किसने कहा था कि सब कुछ ठीक? उनके पापा ने, उन्होंने देखी थी? हाँ उनने दिखवाई थी, देखी थी, और उन्होंने बोला सब कुछ अच्छा है और सब देखो शादी विवाह सब निकल ही आए बोले कि, तो हमने बोला अभी रुक के शादी करेंगे, हम अभी नहीं करना चाहते, दिवाली के बाद करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि नहीं जब लगन ही नहीं है, ब्याह ही नहीं है, उनकी मम्मी ने भी ऐसा बोल दिया जब लगन नहीं है तो क्या शादी करेंगे अपन 1 साल बाद, उन्होंने ये बोल दिया था हमसे। तो जल्दबाजी उनकी तरफ से की जा रही थी। आपको लग रहा है कि कोई जानते थे ये बात? क्योंकि इतना सब जल्दबाजी करना कि कुंडली भी मिल गई तुरंत शादी कर दो। उनकी लड़की की कुंडली है तो उनने तो 10 जगह दिखाई होगी, कोई अपने घर रिश्ता नहीं आया, उनका रिश्ता जगह जगह गया था, जगह जगह से आया भी था, लड़की का रिश्ता जगह जगह से आया था। वो भी तो हमको इतना पता चला, एक जगह से मैसेज भी आया था, हम बोले कि देखो तो हमारा लड़का बच गया बोले कि, क्योंकि नहीं तो आज है ना आपके लड़के की जगह हमारा लड़का जाता। हमारे यहाँ भी ये लड़की की खबर आई थी, कुंडली उंडली सब अच्छी मिल गई थी, फिर बोले कि क्या पता हमारा कैसा दिमाग ठनका, तो उनने कोई विद्वान पंडित को दिखाया
कि जब सब कुछ अच्छा निकल रहा है तो अपन शादी क्यों नहीं कर सकते। बोले शादी करने से मना क्यों किया। बोले कि हमारे सब पंडित ने तो बोल दिया कि नहीं कर सकते हैं, अच्छा सब है। बोले आपके लड़के के ऊपर घात है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं अब हम नहीं करेंगे जब घात बोल दिया तो। परिवार पे आपको किसी तरह की आशंका, इनको जानकारी थी इस बात की कि इस तरह का कुछ हो सकता है? परिवार के लोग हैं जाहिर। नहीं परिवार पे मतलब जानकारी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि परिवार पे उनकी माँ को तो सारी चीज पता होगा, क्योंकि उनने कुंडली जगह जगह दिखाई भी होगी। तो उनको तो सब पता होगा कि अपनी लड़की में क्या कुंडली में क्या है क्या नहीं है, ये तो उनको सब मालूम होगा। और उनकी माँ से तो मतलब बच्चे कोई बात छिपा ही नहीं सकते, तो वो तो उनकी माँ से सारी बात शेयर भी करी होगी वो लड़की ने। आपको क्या लगता है सोनम शादी नहीं करना चाहती थी? ये जो हुआ उसको अब ये करना चाहती नहीं करना चाहती थी, ये तो उनकी माँ से पूछताछ होगी तभी पता चलेगा कि सोनम शादी करना चाहती थी नीचे करना चाहती थी। अभी तो जो चीजें दिख रही हैं कि अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, क्या मना किया होगा उसने? हाँ शादी नहीं करना था तो मना कर देना था। उसने राजा की हत्या करने क्यों करी, क्यों मारा गया, उसको घुमाने क्या इसी विचार से लेके गई थी क्या वो, कि हनीमून का वो बोल के कि अपन चलो अपन हनीमून पे चलते हैं, ऐसा करके कामाख्या देवी के दर्शन करते। तो वो उससे ले गई थी क्या विचार से, तो यही समझ नहीं आ रही कि ले गई थी तो क्यों ले गई थी वो। वो जब उनकी मम्मी को सब पता था तो उनको बोलना था कि एक बार सोनम तेरे घर पूछूं क्या, मैं नहीं पूछना था, चोरी से फोन लगा के पूछना था कि ये देखो ये दोनों के दोनों जा रहे हैं तो इनको भेजना सही है कि नहीं है, ये भी उनने नहीं पूछा हमसे। एक लड़की का भी जिक्र किया था, अभी हम बात कर रहे थे तो क्या बहुत सारे लोगों में एक नाम लड़की का भी आ सकता है आपको लगता है? क्योंकि अभी भी ये जो पूरा मसला है ये उलझा हुआ है कि हत्या क्यों की गई। अभी भी आपको उम्मीद है कि पूछताछ होनी चाहिए? एक लड़की का भी नाम सामने आ रहा है, या आपको लगता है कि कोई और मास्टरमाइंड हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मगर मास्टरमाइंड तो कोई और है भी, क्योंकि इसके पीछे और भी कोई है मतलब, तो वो पूछताछ तो की जाना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई और भी है इस पूरे मामले के पीछे? नहीं वो मतलब जैसे जो सारी चीज आ रही हैं दिख रहा है अपन को, उसको देख के तो सारा ऐसे ही लग रहा है कि इसके पीछे और भी कोई है। कौन हो सकता है? लड़की भी हो सकती, कोई लड़का भी हो सकता, दो में से कोई भी हो सकते हैं बराबर। तो इसकी जांच की जाए, लड़की से भी की जाए, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड वगैरह हैं उनसे भी पूछताछ की जाए। किसी फ्रेंड का आपको जिक्र किया या जिक्र आया है कभी आपकी बातचीत में कि दोस्तों से बात करते हुए या परिवार से बात? तो एक दोस्त थी उसकी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर हमेशा उसके साथ ही रहती थी 24 घंटा, मतलब कहीं भी आती जाती थी तो उसके साथ ही रहती थी वो। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई उससे? हाँ मुलाकात तो हुई थी मेरे, जब हम भोपाल गए थे तब मैंने उसको देखा भी था। क्या रिश्ता था सोनम के साथ? कितना वक्त बिताती थी? फोन पे कभी बात की होगी या घर वालों से कभी जिक्र हुआ होगा? नहीं ये मेरे को नहीं पता है, क्योंकि वो घर वाले से जिगर तो होता रहता है, वो तो आती जाती रहती थी, इसकी फ्रेंड थी तो वो घर जैसी रखते थे उसको। फ्रेंड थी या काम करती थी? काम करती थी ना, इसके नीचे थी, हाथ के नीचे, और फ्रेंड भी थी और काम भी करती थी, दोनों ही था इनका मतलब। यो। और पूरे टाइम उन्हीं से बात करना या साथ रहना? हाँ साथ में तो उनके रहती थी। अब इसमें से मेरे को ये नहीं पता कि उनका नाम ही याद नहीं है ना मेरे को कि कौन है वो 4 लड़की में से। तो आपको लगता है कि पुलिस को, इंदौर पुलिस को खास तौर पे इस मामले में शामिल होना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए? क्योंकि मामला शिलोंग पुलिस देख रही है और शिलोंग पुलिस अभी भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है कि आखिर कत्ल क्यों किया गया। आपको लगता है इंदौर पुलिस को आना चाहिए सामने? हाँ इंदौर पुलिस को आना चाहिए सामने, और उन लड़कियों उनसे भी पूछताछ की जाना चाहिए कि वो 4 लड़की में से कौन सी लड़की है, कौन कहाँ तक जुड़ी है, तो वो सारी बात सामने आ जाएगी। अब आप क्या मांग करेंगी? किस तरह की सजा होनी चाहिए? हमारी विपिन जी से बात हो रही थी, वो इनकाउंटर की बात कर रहे थे, कोई बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है, आपकी क्या मांग? जी, हम तो यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी, 4-5 जो भी हैं उसके कातिल, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सोनम को तो हम बाहर देखने ही नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं कि एनकाउंटर जैसी कोई कार्रवाई हो? तो हमारे साथ बात कर रही थी राजा रघुवंशी की माता जी हैं, जिनका ये कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा वो चाहती हैं कि सोनम को मिले, और सोनम के जितने भी साथी हैं इस पूरे मामले में, जो लोग भी शामिल रहे, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और राजा को न्याय मिले। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स ऑफ नव भारत, इंदौर।